यूएसए इस दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। क्या आपको पता है कि इसने कितना कर्ज ले रखा है या इसके ऊपर कितना लोन है? तो दोस्तों अगर हम देखें तो अमेरिका के ऊपर 34 ट्रिलियन डॉलर का लोन है। और जहां हम बात करें इंडिया की इकोनॉमी की, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, तो वो है 3.7 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि जितना इसके ऊपर कर्ज है उससे 10 गुना कम तो हमारी पूरी इकोनॉमी है। अब दोस्तों दिमाग में तो ये बात आपके आ ही रही होगी कि इंडिया की इकोनॉमी से 10 गुना ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज है, फिर भी ये दुनिया की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है, डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। मगर कैसे? चलिए दोस्तों, तो अब हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। आप किसी भी शहर की बात कर लो, दिल्ली, मुंबई, गोवा, जयपुर या किसी भी स्टेट की बात कर लो, तो जो सड़कों पे आपको गाड़ियां दिखती हैं, ठीक है, उसमें से 70 to 80% जो व्हीकल्स आप देखते हैं वो लोन पर ली गई हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो लेंडिंग मतलब लोन लेना, मतलब कर्जा लेना इतना आसान हो गया है। हर चीज़ ईएमआई पे अवेलेबल है। आपको आईफोन चाहिए, कार चाहिए, होम चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको आज की डेट में कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग कर रहे हो, इवन 1000 रुपये का अगर ईयरफोन ले रहे हैं भाई, वो भी ईएमआई पे मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा आसान हो गया है, हर चीज़ लोन पे ली जा सकती है। तो जब सारी दुनिया लोन पे चल रही है तो क्या आपको लोन लेना चाहिए या नहीं? अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप लोन किस पर्पस के लिए ले रहे हो और उस पर्पस के लिए लोन लेना जरूरी है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है। अब आपके लोन लेने से एसेट क्रिएट हो रही है या आपके लोन लेने से आप लायबिलिटी के अंदर दबे जा रहे हो। तो अब दोस्तों बिना देर करे समझते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस। और मैं जो एग्जांपल आपको दूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के दूंगा, जो लोग कर रहे हैं, जो वाकई में होता है, कोई भी हवाई बातें नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक आईफोन बाय करा, तो वो जो आईफोन की जो कॉस्ट है वो 80,000 रुपीज़ है INR, ठीक है। और ये मैंने 10 EMIs के अंदर ले लिया। तो आज की डेट में नो कॉस्ट EMI बन जाती है, तो मैंने इसमें 10 EMI पे कर दी, 8,000 रुपये मैंने पे करा। मगर अब मैंने 80,000 रुपये पे कर दिए जैसे भी, मगर अगले साल वही 80,000 रुपये का जो मोबाइल था कितने का हो गया? 60,000 रुपये का। उसके अगले साल वो कितने का हो गया? 45,000 रुपीज़ का। तो हर साल अगर देखूं तो जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा था वो कितने ज़्यादा परसेंट से डिप्रिशिएट हो रहा है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर हम समझते हैं। अब दोस्तों मैंने एक कार बाय करी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 15 लाख रुपीज़। अब जैसे ही वो कार मैंने बाय करी और वो शोरूम से मैं बाहर लेकर आया, तो उसकी जो प्राइस है वो 20 to 30% डाउन हो गई। मतलब 15 लाख पे 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में शोरूम से बाहर गाड़ी लाते ही पैसे डेप्रिशिएट हो गए। तो दोस्तों अगर एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखा जाए, तो अगर हम इस तरीके के लोन लेंगे तो वो हमारी लायबिलिटीज़ के अंदर आएंगी। तो अगर आप इस तरीके से लोन ले रहे हो, पहले लिया या अब लेने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी मत लेना, बिकॉज ये आपको लायबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है, ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। बिकॉज अगर आपका इनको लेने का कोई ऐसा पर्पस है जिससे कोई एसेट जनरेट हो रही है, इनको आप काम पे लगा रहे हो, उससे पैसा बन रहा है या इनके थ्रू आपके पास कोई बिजनेस डील या काम आ रहा है, तो एक बारी को ये एसेट्स में काउंट हो सकता है। अगर आप इसको सिर्फ अपने पर्सनल यूज या शोबाजी के लिए ले रहे हो तो दोस्तों सिर्फ प्योर लायबिलिटी है। अब लोन से एसेट कैसे क्रिएट करते हैं वो बताता हूं। काफी टाइम से मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। अभी हाल फिलहाल मैंने ग्रेटर नोएडा में दोस्तों एक फार्म हाउस लिया, ठीक है। अब वो जो फार्म हाउस है उसकी जो कॉस्ट है वो 80 लाख रुपीस की है। अब वो 80 लाख रुपए के लिए मैंने जो डाउन पेमेंट करी है वो मैंने करी 10 लाख रुपीस की, और जो मैंने लोन लिया है
वो मैंने लिया है 70 लाख रुपीस का। फिर जो मेरी EMI बनी इसकी, जो मेरा EMI बना पर मंथ का, वो बना 63,000 रुपीस का EMI बना। अब ये जो फार्म हाउस है जिसमें मैंने इतना पैसा लगा दिया, EMI भी बन गई, वो फुली फर्निश्ड है, कंप्लीटली ऑपरेशनल है, और उससे जो मेरे को रेंट हर महीने आ जाता है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये आ जाता है, जिससे कि मेरी जो EMI है वो बहुत ईजिली निकल जाती है और 2-4 पैसे बच भी जाते हैं। अब इसके पीछे मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने 80 लाख रुपए लगाए और मैंने एक ज़मीन ली है, ठीक है, एक फार्म हाउस लिया, और हम सबको पता है एज़ कम्पेयर टू एक अपार्टमेंट जो ज़मीन की कीमत होती है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। मान लीजिए अगर 5 साल के आसपास में ज़मीन की कीमत डबल भी होती है तो लगभग 6 करोड़ 40 लाख के आसपास 20 साल के अंदर ये अमाउंट बन जाता है। तो आप 6 करोड़ रुपए हम इसको मान लेते हैं कि जब तक मैं इसकी EMI भरूंगा, लोन भरूंगा, तब तक जो मेरे ज़मीन की कीमत है वो 4 बार बढ़ चुकी होगी, डबल हो चुकी होगी, 6 करोड़ के आसपास। अब दोस्तों अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के करी थी, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज भी है, वो सब मैंने दिमाग लगा दिया, तो डे 1 से ही इससे मेरे को रेंट आ रहा है, टाइमली आराम से किस्त चली जाती है, कोई EMI की टेंशन ही नहीं होती। अब दोस्तों इसी को कहते हैं लोन से एसेट क्रिएट करना। एसेट तो बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, मगर जो फाइनेंशियली लिटरेट लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं, और लोन को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी एसेट जनरेट करते हैं और उस लोन को भरने की टेंशन भी उनको नहीं होती। वहीं अगर मैं इसकी जगह कोई फ्लैट ले लेता, अपार्टमेंट ले लेता, तो वहाँ से मुझे शायद इतना रेंट नहीं आता, मेरी प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा शायद अप्रिशिएट ना होती, तो ये एसेट की जगह एक लाइबिलिटी बन जाती। तो दोस्तों देखा, मैंने आपको एक नॉर्मल लाइफ से एक एग्जाम्पल दिया जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हो रहा है। तो इसलिए सोच समझ के आप अपने डिसीजंस लीजिए, किस तरीके से अगर आप कहीं से भी लोन ले रहे हो या कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, उसको एसेट लेने गए, पता लगा लाइबिलिटी लेकर आ गए। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, लोन लें, इंश्योरेंस लें, या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लें अपनी लाइफ के अंदर, दोस्तों सोच समझ के लेना है। किसी एक्सपर्ट या लीगल राय भी आप ले सकते हो जो इस लाइन के प्रोफेशनल्स हैं, मगर अगर आप रेगुलर फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मनी फंडास, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी ऐसा वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो।